हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, केवल ऑप्शन देखना है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है टाइम के अनुसार और आंसर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मूलधन निकाल लेगा तो मूलधन निकालना है और मिश्र धन मालूम करेगा तो मिश्र धन निकालना है। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए परसेंटेज को सबसे पहला काम रहता है हमारा कन्वर्ट करना आंशिक रूप में। ठीक है, फिर उसके अनुसार हम, अब देखो ऑप्शन से जब ही होगा सवाल जब ये ऑप्शन में आंसर जो है ना पॉइंट में ना हो, पूर्ण संख्या में हो। ठीक है, जैसे ये दे रखा 931.70 तो ये पॉइंटों में है, तो ऐसा आंसर नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, तभी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो चलो इस सेशन स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को बदलना पड़ेगा 20% को। अब देखो सवाल पढ़ो पहले। कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 6 माह में 931.70 हो जाती है। और देखो पॉइंट के बाद जो अक्सर होते हैं ना तो वो एक का करके पढ़ते हैं। ठीक है, ना कि पूरा 70। यदि ब्याज 6माही आधार पर दे हो तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखो ब्याज का कहा उसने 6माही के आधार पर दे हो। ठीक, तो जब इस तरह के सवाल आ जाएं, 6माही के आधार पर दे हो या तिमाही के आधार पर दे हो या 2 माह के आधार पर दे हो, तो जो हमारी परसेंटेज होती है, तो हमें जो परसेंटेज को जो है 6माही के आधार के हिसाब से कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे करेंगे, देखो हमारे एक वर्ष में कितने 6माही होते, ये 6माही जो दे रखा है एक वर्ष में कितने 6माही होते, 2 6माही होते। ठीक है, 2 6माही होते, तो वो जो 2 निकल रहा है हमारा, तो उस 2 से हम परसेंटेज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहते 3 माह, तो हमारे एक वर्ष में 3 माह कितने होते, 4 3 माह होते। ठीक है, तो 4 3 माह हो रहे, तो 4 जो है हमारा, तो हम 4 से डिवाइड कर देते फिर परसेंटेज को। पर यहाँ क्या दे रखा 6 महीने के आधार पर, तो कितने 6 महीने होते हैं हमारे, 2 6 महीने होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, तो जितने वो होता टाइम एक वर्ष में, उसी के हिसाब से हम उसी से भाग कर देंगे परसेंटेज को। देखो 20% है, 20% को हमारे 6माही के आधार पर है, तो 2 निकल रहा हमारा एक वर्ष में, 2 6माही होते। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दही 20, तो परसेंटेज का निकल के हमारे कन्वर्ट होकर 6 महीने की परसेंटेज के हिसाब से ये निकल गए हमारे ये 10%। ठीक है, अब 10% हमारा क्या निकल गया परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज को आंशिक रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब आंशिक रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 10% के तो 1/, ये 10 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/10। ठीक, अभी हमारा मूलधन होता P, ये ब्याज होता। ठीक है, साधारण ब्याज। और जब ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, अब देखिए मूलधन हमारा 10 रुपये और मिश्र धन क्या होगा, जब ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन हो जाता है हमारा। तो मिश्र धन 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 रुपये। 11 रुपये क्या होता है हमारा मिश्र धन, ए से प्रदर्शित करते। अब देखो सवाल में देखो क्या दे रखा, अब देखो मिश्र धन कितना दे रखा है ना, एक वर्ष 6 माह का 931.70 क्या दे रखा हमारा कि ब्याज हो जाता है। अब देखो कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 6 माह में 931.70 हो जाता है, मतलब टोटल धन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल धन कितना निकल रहा है 11 रुपये, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर रखेंगे। अब देखो 11 हमारा मिश्र धन बराबर के उसका मिश्र धन क्या था 331.70, ये हमारा मिश्र धन और उसका मिश्र धन बराबर हो गया। अब मालूम क्या करा उसने मूलधन। अब देखो ये हमारा मूलधन और मिश्र धन कितना था हमारा 11 रुपये। अब देखो कितने का, एक 6 महीने का, ये भी एक 6 महीने का, क्योंकि हमारा 6 महीने के हिसाब से ब्याज लग रहा ना, तो 6 महीने के हिसाब से रहेगा। अब देखो टाइम कितना दे रखा, एक वर्ष, देखो एक वर्ष 6 महीने। अब देखो 6 महीने के हिसाब से लग रहा, तो एक वर्ष में कितने 6 महीने होते 2, तो एक साल में 2 6 महीने हुए होंगे और एक 6 महीना ये रहा, तो कितने 6 महीने हो गए टोटल, 3 6 महीने हो गए। ठीक है, तो 3 6 महीने हम 3 टाइम मान लेंगे। ठीक है,
जैसे 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, 3 साल रहता है, तो यहाँ 3 6 महीने हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो है हमारा, ये मूलधन जो है 1 6 महीने का है, ये वाला, और ये 1 6 महीने का मिश्र धन है। जब ये 1 6 महीने का मिश्र धन 11 रुपये, तो 3 6 महीने का कितना बैठेगा, क्यूब करना पड़ेगा। हमें पता है जितना टाइम होता उतना ही हम उसका स्क्वायर या क्यूब करते। अगर टाइम 3 होगा, 3 वर्ष होया, या जैसे ये कितने 6 महीने 3 बार करके आ रहा, ठीक है, 6 6 महीने करके, क्योंकि 1.5 साल में कितने 6 महीने होते, तीन 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 करके 18 18 महीने होते। तो 6 6 महीने में 9 डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि वही परसेंटेज क्या कहा उसने, जो ब्याज है हमारा 6 महीने के हिसाब से दे है। अब 1 वर्ष दे रखा, ये देखो 1 वर्ष और 6 महीने दे रखा है यहाँ, तो हमारा 1 वर्ष को भी हमें 6 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 महीने 1 साल में कितने, 2 होते, और 1 6 महीना है ये, तो 3 6 महीने हो गए, तो कितना 3 टाइम हो गए, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, यो 1 6 महीने का 11 रुपये, तो 3 6 महीने का कितना हो जाएगा, क्यूब होगा 11 का हमारा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 का क्यूब करके, और जो हमारा मिश्र धन निकलेगा उसके बराबर के मिश्र धन रखेंगे हम। तो देखो 11 × 11 × 11, इस तरह तो क्यूब होगा, और इसका क्या है 93 31.70, ठीक। अब देखो 11 से काट के देख लो, कटेगा ही कटेगा 100% जब बराबर है। और हमारा मूलधन क्या निकलेगा, उसका 3 टाइम का, क्योंकि 6 6 महीने के 3 उसमें पोर्शन में बांटना पड़ेगा ना हमें, 3 बार टाइम में, 6 6 महीने का 1.5 साल में। तो क्या होगा, क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 10,000 हो जाएगा, 1,000 होगा, ठीक है। 10 का 100, 10 दिन 100, 100 का फिर 1,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काटो, पॉइंट हटाया, 1 2, जितने पॉइंट के बाद अक्षर होते हैं उतने हमारे जीरो लग जाते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो नीचे है, ठीक है। ऐसे ही रहने दो, पॉइंट को भूल जाओ ऊपर वाले को। अब देखो 11 से काटो, 11 8 88, ठीक। अब 88 है, यूनिट 93 है, तो कितना बचा होगा, 5 बचा होगा, ठीक है। अब 5 बचा, और 3 ये है, ये 91 हो गया होगा, ठीक है। और जब हम 91 को काटेंगे 11 के पाले से, तो 11 चौक 44, ठीक। 44 और 41 था, तो कितने बचे होंगे, 7 बचे होंगे, और 7 ये लास्ट में है, तो 7 और 7 77 हो गया होगा, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, ठीक है। अब फिर 11 के पाले से और काटेंगे, क्योंकि ये यहाँ 11 और बच रहा, जब तक कटेगा काटते चलेंगे। 11 88 ज़्यादा हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, और फिर 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, फिर 11 बचा, 11 से काट दो, 11 सत्ते 77। अब देखो एक बराबर का क्या निकला हमारा, 7, और हमारा मूलधन मालूम करा, तो मूलधन क्या निकला हमारा 3 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष नहीं है, 3 बार टाइम है, क्योंकि 6 6 महीने का है ना। तो कितना था हमारा, 10 × 10 और × 10, ठीक है। तो 7 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो ऐसे कैसे कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 700 रुपये, सॉरी 3 जीरो, 1 2 3, हाँ सही है ये। तो ये क्या आ गया हमारा 7,000 रुपये पी मूलधन। करते हैं, देखिए जो तरीका मैं बता रही हूँ, 2 तरीके हैं इसके करने के, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स। तरीके तो कई हैं इसके करने के, पर जिनमें कम टाइम लगे 2 तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, पहला तरीका परसेंटेज को आंशिक रूप में कन्वर्ट करके, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो कन्वर्ट करके 2 तरीके क्या हैं इसके। अब देखिए राशि क्या दे रखी है, 38,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 273.75 है। तो ब्याज की वार्षिक दर मालूम करी इसने, ठीक है। अब देखो हमारा, हमने बताया था जो परसेंटेज को पहले, सबसे पहला काम तो हम परसेंटेज को जो है कन्वर्ट करना होता है। अब कोई सी भी एक परसेंटेज उठा लो, पहला ऑप्शन ले लो, जो भी परसेंटेज हमारी फॉलो कर जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब 7.5% को हम कन्वर्ट करेंगे आंशिक रूप में, तो ये देखिए इधर 7.5/100, पॉइंट हटाया, जीरो आ गया, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है। 25 या 75, 25 चौका 100,
तो क्या आएगा 3/40 हमारा परसेंटेज कन्वर्ट करके आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो होता हमारा ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है एक वर्ष का फर्स्ट पे, और ये हमारा होता है मूलधन। ठीक है, अब ये देखिए टाइम कितना है, 2 वर्ष। ओके, या तो तुम देखो इसका तरीका जो है, अगर हमने क्या कह रखा था, अगर इसका हम जो है स्क्वायर करेंगे, जितना टाइम रहता उसी के हिसाब से स्क्वायर या क्यूब करते हैं। अब देखो टाइम कितना, 2 वर्ष, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। तो 9 क्या होता हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या दे रखा, 213.75। ठीक, तो अब देखो ये जो 9 आ रहा हमारा, इससे ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कट जाएगा क्या। ठीक है, अब देखो काट के देख लो, देखो काट के देख सकते हो। देखो 9 के पाले से 9 दूनी 18। ठीक है, 18, अब 21 में 18 गए तो 3 बचे होंगे, 3 और 3 पीछे है तो 33 हो गया होगा। अब 33 को काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 27, 3 बार कटेगा 27। अब 27 33 उठाओ, 33 में 27 गए होंगे तो कितने बचे होंगे, 27 और 33 6 बचे होंगे। ठीक है, अब 6 बचे होंगे और 7 7 ही यहाँ है, 6 और 7 कितना हो गया होगा 67। अब फिर 9 से काटेंगे तो 9 7 63, और टोटल कितना था 67, तो 67 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब 4 रहा होगा, और 4 और 1 ये जो पीछे है 5, तो कितना हो गया होगा 4 और 5 45। अब 9 पंजे 45। ठीक है, तो 9 के पाले से पूरा कट रहा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से परसेंटेज को कन्वर्ट करके चेक करके देख सकते हो, क्योंकि जो इसका जितना टाइम रहता है ना, तो ये जो हमारा ऊपर साधारण ब्याज होता, तो जिस टाइम के अनुसार जब हम इसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, चलिए और दूसरे तरीके से देखिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका किस तरह से करना। अब देखो कोई भी राशि हो, ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। ये देखिए 2 वर्ष का टाइम है तो हम इस तरह करते हैं, एक वर्ष यहाँ हो गया होगा, एक वर्ष यहाँ हो गया होगा। ठीक है, और देखो जब टाइम सेम रहता है और परसेंटेज सेम रहती है, मतलब एक ही परसेंटेज रहती है। ठीक है, टाइम भी एक ही रहता है, जो 2 वर्ष के साथ कहीं 2 महीने या 3 महीने नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ भी साधारण ब्याज सेम निकला होगा, जो इस साल निकला होगा साधारण ब्याज वही इस साल निकला होगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो साधारण ब्याज कितना निकला होगा हमारा, 2 बार निकला होगा, नहीं निकला होगा। अब देखिए साधारण ब्याज जो यहाँ भी होगा, जितना यहाँ होगा इतना ही यहाँ होगा। ठीक है, दोनों टाइम पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो कितने 2 जगह बराबर बराबर होगा। ठीक है, जब 2 जगह बराबर बराबर साधारण ब्याज होगा तो देखो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ देखो मान लो अगर यहाँ 100 रुपये है तो यहाँ भी 100 रुपये ही होगा। ठीक, बराबर बराबर राशि होगी। अब यहाँ जो निकलेगा ब्याज इस राशि पे तो निकलेगा, तो यहाँ कोई ब्याज निकला होगा। ठीक है, पर ये जो 2 राशि हैं ये तो सेम ही हैं, एक सी रहेंगी। अगर हम इसे जोड़ के 100 और 100 जोड़ के कितना हो जाएगा 200, और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड यूँ करेंगे क्योंकि 2 जगह तो बटा हुआ है, तो कितना आएगा 100 याद आएगा फिर भी। तो देखो मेरे समझाने का मतलब ये है, देखो ऊपर वाला सवाल देखो तुम, ये देखो ये देखिए, देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 213.75 है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। अब देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अब देखो 1 वर्ष का देखो यहाँ कितना 213.75। मैंने कहा कि 2 जगह साधारण ब्याज सेम रहा होगा कहीं ना कहीं, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
213.75 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो दो बराबर राशि में बटेगा। और जो बचेगा हमारा, जो बचेगा वो हमारा, वो जो बचेगा, जो जो यहाँ साधारण ब्याज था, यहाँ साधारण ब्याज था, और जो राशि बच जाएगी बराबर भागों में कट के, तो वो जो आवेगी वो हमारी यहाँ आवेगी, ठीक है, जो इस वाले ब्याज पे निकलेगी, ठीक है। अब देखो 213, अब 213 को तुम डिवाइड कर दो बराबर भागों में, बराबर भाग होने चाहिए, 2 से डिवाइड करना, 2 2 ढाई 20, ठीक है, 10 बार कटा होगा, ठीक। अब 20 यहाँ, तो 13 बचायो, तो कितनी बार कटेगा 13, 2 पंजे 10, ठीक है। और बाकी क्या बच रहा है, यहाँ पॉइंटों में बच रही है, 3 बचा होगा, हमने केवल 2 के पहाड़े से काटना, ठीक है, अगली वाली राशि जो भी है, तो कितनी 101 105 होगी साधारण ब्याज, और एक अलग होगी साधारण ब्याज 105, ठीक है। देखो जैसो यहाँ देखो तुम, 105 और 105 दो भागों में बांट लिया हमने साधारण ब्याज, 105 एक जगह और 105 एक जगह, और जो इस पर ब्याज निकलेगा वो हमारा यहाँ होगा, कितना बच रहा वो, ये देखो, जब 105 दो जगह कट गया तो वो कितना हो गया होगा, 210 हो गया होगा, इसका दुगना। चक्र साधारण ब्याज का बैठ रहा हमारा 110, और 110 कितना 210। अब 210 में से कितना बच रहा, 3.75 बच रहा, तो 3.75 क्या होगा हमारा, ये 3.75 वो होगा जो हमारा इस पर निकला होगा। अब देख लो, तुम चेक करके देख सकते हो 105 पे कितना निकल रहा, 3.75 निकल रहा है या नहीं निकल रहा। देखो 105 गुणा 7% के हिसाब से निकाल लेते ना हम, 7.5% की, बटे 100, 0 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है, 40 बार। अब 3/40 था, अब 40 से काटते देखो, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे जब 3 की 21 से, तो देखो 21 दिया 63, और बटे में क्या 8, 8 से काट कर देख लो, 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो रहा, 8 सत्ते 56। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, कोई धनराशि है, ठीक है, 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह में रुपये 1324.96 हो जाती है। मतलब जो टोटल राशि है 6 महीने में कितनी राशि हो रही, 1324.96 हो जाती है। तो ये क्या हमारा मिश्र धन, ठीक है। यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर दे हो तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखो सवाल सिंपल तो भैया वर्ष में देते हैं, और परसेंटेज भी हिसाब के वर्ष के हिसाब से लेते हैं, पर यहाँ देखो टाइम कितना 6 मंथ, और ब्याज किस हिसाब से, किस टाइम के हिसाब से ले रहा, 3 महीने के हिसाब से, मतलब हर 3 महीने के हिसाब से ब्याज लेगा। अब देखो जब हम ब्याज लेते 1 साल के हिसाब से ब्याज लेते, कि जैसे 100 रुपये हैं, अगर 100 रुपये पे 10% का ब्याज है, तो 100 रुपये पे 10% का ब्याज जो है, जो 10 रुपये बैठेगा ना, वो पूरे 1 साल का 10 रुपये बैठेगा। पर यहाँ जो दे रखा ना, जो ब्याज बैठेगा हर 3, जैसे 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 10 रुपये हर 3 महीने में बैठेगा। वहाँ तो साल के हिसाब से बैठ रहा है, यहाँ हर 3 महीने में 10 रुपये देने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो टाइम कितना टोटल 6 महीने, त्रिमासिक कह रखा, तो 6 महीने में कितने त्रिमासिक होते, 2 त्रिमासिक होते, तो 2 बराबर बराबर वर्ष में टाइम में बांटना पड़ेगा हमें, 3 महीना एक और 3 महीना एक, जैसे हमने पिछला 1 वर्ष को 3 वर्ष में बांटा था, वो 2 वर्ष में बैठा, 2 टाइम में बांटा था, ठीक है। जैसे 6 माह के हिसाब से दे रखा था और 1 वर्ष टाइम था, तो 6 माह के हिसाब से दे रखा था ना ब्याज, और 1 वर्ष टोटल टाइम दे रखा था, ठीक है। और जब 1 वर्ष टोटल टाइम, तो 6 महीने कितने हुए 1 वर्ष में, 2 हो रहे थे, तो इसलिए हमें भी 2 में बांटना पड़ा था। अब 3 महीने जो है 6 महीने में कितने होते, 2 बार आते 3 महीने, ठीक है। अब देखो परसेंट किस हिसाब से दे रखी, वार्षिक के हिसाब से। अब हमें परसेंट भी किसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, त्रिमासिक के हिसाब से। अब देखो ये हमने कहा था जितना भी टाइम होगा जिस हिसाब से निकलवागा उस हिसाब से हम परसेंटेज को चेंज करेंगे। अब देखो त्रिमासिक दे रखा,
अब त्रिमासिक, एक साल में कितने त्रिमासिक होते हैं? मैं त्रिमासिक का मतलब है 3 महीने। अब एक साल में 3 महीने कितने होते? 4 3 महीने होते हैं, ठीक है। 4 बार 3 महीने आते नहीं, तीन 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 करके 4 बार जब जोड़ोगे जब तो 12 महीने होते हैं। तो हम कितने होते? 4। तो जितने होते हैं उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज को, ठीक है। 12 महीने में त्रिमासिक जो है 4 ही तो होते, 4 गुणा जब भी तो 12 आता है। तो जितने होते उतने ही हम परसेंटेज से भाग कर देते। देखो परसेंटेज कितनी, 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16, तो ये कितनी होगी? 4% त्रिमासिक के हिसाब से निकल गई हो, ठीक है। चलो त्रिमासिक के हिसाब से निकल गई हमारी परसेंटेज, कितनी निकली? 4%, ठीक, ये निकल गई। अब देखो 6 महीने हैं, मतलब 3 3 महीने 2 बार बन रहे होंगे, ठीक है। बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले परसेंटेज को आंशिक रूप में बदलना पड़ेगा। तो आंशिक रूप में बदलेंगे तो बटे 100 आ जाएगा, परसेंटेज हट गई वाली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 25 बन बटे 25। अब देखो टाइम कितना, दो दो बराबर भागों में बांट रहा, क्योंकि 6 महीने में त्रिमासिक और त्रिमासिक 2 बार ही तो होगा। तो एक टाइम यहाँ हो गया, एक टाइम यहाँ हो गया। तो हम कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार आ रहा है ना, 2 बार। तो क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 625, ठीक। और देखो पहले मालूम क्या करा इनने, पहली बात तो देखो, ये देखिए अब देखिए हमने क्या करा, इसका 25 का स्क्वायर करा। ये देखिए इधर मूलधन कितना निकला था हमारा? 25, ठीक। 25 रुपये, एक 3 महीने का 25 रुपये, ठीक है। मिश्र धन कितना निकल रहा है? 26 रुपये। एक 3 महीने का, 2 3 महीने का कितना निकलेगा हमारा? तो स्क्वायर करेगा, ठीक है। स्क्वायर 25 का स्क्वायर करके कितना आएगा हमारा? 625, 625। अब देखिए ये हमारा मूलधन है। जब भी हम सवाल का आंसर निकालते हैं तो जो हमारी, जैसे मिश्र धन निकलेगा तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन रखना पड़ता है, जब भी तो हम काटते हैं। तो हमारा मूलधन क्या निकल रहा है? 625। और मालूम क्या करा हमसे? ये देखिए मूलधन ही हमसे, देखो कोई धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने में इतनी इतनी हो जाती है, यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर हो तो वह धनराशि ज्ञात करो, मतलब मूलधन ज्ञात करा। अब हमारा मूलधन क्या निकला है? 625। तो हमारा जो आंसर होगा वो 625 से 100% कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ आंसर निकालते हैं तो बराबर हमारी राशि और उसकी बराबर, उसकी राशि के बराबर रखते हैं। अब देखो हमारी राशि क्या निकली? मूलधन 625। अब 625 से जो भी ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 1200 नहीं कटने का, 1225 भी नहीं कटने का, काट के देख सकते हो 625 से। 1260 भी नहीं कटने का, ऑप्शन ओनली सी ऐसा है जो 625 से कट जाएगा। देखो 600 दूनी 1200 और 25 दूनी 50, तो 1250। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1250। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए सवाल करते हैं। देखो धनराशि कितनी है? 32,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह, देखो 1 वर्ष और 6 माह, टाइम 6 माह अलग से दे दिया, ठीक है। का मिश्र धन क्या होगा? जबकि ब्याज यहाँ देखो 6 माह, ब्याज भी 6 महीने के हिसाब से लगा रखा। साधारण सवालों में क्या करते हैं हम? वर्ष के हिसाब से ब्याज लगता है, ठीक है। पर यहाँ क्या लगा रखा? ब्याज 6 महीने के हिसाब से, ठीक है। हर 6 महीने में ब्याज देना, ठीक। और देखो टाइम कितना? 1 वर्ष 6 महीना। अब देखो 1 वर्ष है यहाँ, तो इस 1 वर्ष को भी हमें 6 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 महीने एक और 6 महीने एक, 2 बार का डिवाइड होगा 6 6 महीने में। तो कितनी बार हो जाएगा? 1 6 महीने ये है, 1 वर्ष 6 महीने ये हो जाएगा, 6 महीने ये हो जाएगा, और 1 6 महीने हमारा दे रखा। तो 3 6 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 6 महीने हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है? 3 टाइम निकल गए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। बस यही करना हमें। अब परसेंटेज को क्या करना? परसेंटेज क्या दे रखी? वार्षिक हिसाब, वार्षिक के हिसाब से दे रखी, ठीक है। ये देखो परसेंटेज दे रखी वार्षिक के हिसाब से, और जब परसेंटेज वार्षिक के हिसाब से है और ब्याज जोड़ रहा हो 6 माह के हिसाब से।
अब देखो वर्ष में कितने 6 महीने होते, 2 बार 6 महीने होते, तो कितनी बार आते, 2 बार आते। हमने कहा था जितने बार भी 6 महीने हो या 3 महीने हो, जितने भी होते 2 बार आ रहे 6 महीने, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जब हम 20% को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% निकल जाएगी हमारी 6 महीने के हिसाब से, ठीक। अब हम इसे आंशिक रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/10, 1/10। और ये क्या होता हमारा मूलधन, ठीक। अगर इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, ये क्या होता हमारा जोड़ के 11 रुपये ए, मतलब मिश्र धन, ठीक। अब देखो टाइम कितना दे रखा हमारा, 3 बार में करके दे रखा, तो कितना टाइम दे रखा, 3 बार दे रखा, मतलब 6 6 महीने 3 जगह है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी टाइम होता हम उसी के हिसाब से उसका क्यूब या स्क्वायर करते। तो टाइम कितना 3 बार हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमें 11 का क्यूब करना पड़ेगा। अब हमें 11 का क्यूब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है मिश्र धन। और मालूम क्या कर रखा हमसे, देखो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन ही मालूम कर रखा, तो हम किस पे ध्यान देंगे, केवल मिश्र धन पे ही ध्यान देंगे। तो इसलिए हम मिश्र धन का क्यूब करेंगे। और क्यूब क्यों कर रहे, क्योंकि टाइम कितना 3 जगह बटा हुआ है ना, देखो 1 2 3, 6 6 महीने करके। वो 6 6 महीने में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि उसने कहा 6 महीने के हिसाब से वार्षिक दे, ठीक है। ब्याज जो देना 6 महीने के हिसाब से देना, इसलिए हमने 1.5 साल को 6 6 महीने में डिवाइड कर लिया। एक 6 महीने दे ही रखा था, 1 वर्ष को और हमने डिवाइड कर लिया। तो अब देखो जब हम इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो क्या क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो क्यूब से कटेगा तो वो 11 गुणा 11 गुणा 11 इनसे भी कटेगा, ठीक है। तो जो 11 से कटेगा वो ऑप्शन इनसे भी कटेगा, तो पहले 11 से काट के देख लो, जो सी भी संख्या 11 से कटेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि मिश्र धन जो होता है हमारा, जो बराबर रखते हैं हम वैल्यू के, तो वो उससे कटता जरूर है। जैसे मूलधन निकाल लेंगे, अगर हमारा मूलधन निकलेगा तो उस मूलधन से कटेगा जरूर। अब यहाँ हम मिश्र धन निकाल रहे, तो हमारा मिश्र धन क्या निकला, ये निकला। तो जो हमारा ऑप्शन में आंसर होगा मिश्र धन, तो वो हमारे इस मिश्र धन से भी कटेगा जरूर। तो देख लो जो भी ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लो 11 तिया 33, ठीक है। अब 41 में 33 जामेंगे तो कितना बचेगा, 33, 7 और 1 8, 8 हो गया होगा, 87 हो गया होगा, ठीक है। और 87 कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो 11 तिया 33 और 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 77 कटेगा, ठीक है। 81 हो गया होगा वो, ठीक। और जो भी ऑप्शन काटोगे तुम, देखो ये ऑप्शन नहीं कटने का 11 से, ठीक। और ये ऑप्शन नहीं कटने का, ये ऑप्शन कट रहा 11 से और ये ऑप्शन कट रहा, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन नहीं कटने का, काट के देख सकते हो तुम भाग करके, ठीक है। और ये ऑप्शन नहीं कटने का, 11 से ये भी कट रहा और ये भी कट रहा, तो कितनी बार कट रहा देखो, ये जो कट रहा है ये कट रहा है 11 से, ये देखो ये ऑप्शन जो कट रहा हमारा, ये 11 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा, 38 72 बार, ठीक। और ये जो है ऑप्शन बी, ये कट रहा हमारे 11 से 38 40 बार, ठीक। और 11 कितने थे हमारे, 3 11 थे, ठीक है। 3 बार 11 थे क्योंकि क्यूब करा था हमने, तो 1 11 तो कट गया सबका। अब 2 11 बचे होंगे, तो फिर 1 11 से और काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अब क्या 11 से कट जाएगा और अब क्या दोनों कट गए, तो फिर तीसरे वाले 11 से काट कर देखेंगे तो वो एक ही ऑप्शन बचेगा उनमें से। पहले चलो एक बार और काट कर देख लेते हैं 11 से, 11 तिया 33, 5 बचा होगा, 5 और 7 57 आ गया होगा, 11 पंजे 55, 55 हो गया, 57 था, 2 बचे होंगे और 2 पीछे हैं, तो कितना हो गया होगा 22, 11 दूनी 22, ये तो कट रहा भाई। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, 11 तिया 33, ठीक। 5 बचा होगा, 54 हो गया होगा, 54 तो कटने का नहीं 11 से, तो 11 चौक 44 हो गया होगा, ठीक है। अब 44 54 था, तो 6 और 4 10, और 10 जो हमारे 11 से कट रहे हैं नहीं, तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, एक ही ऑप्शन बचा, 2 तो पहले कट गए थे, 2 ऑप्शन बच रहे थे जो 11 से कट रहे थे।
अब हमने 11 से फिर काट के देखा, क्यों काटा, क्योंकि 3 बार दे रखा था ना 11 11 करके। पहले एक बार 11 से काटा, फिर दूसरी वाले 11 से काटा, दूसरे वाले 11 से जो भी, देखो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, तो वो कौन सा बचा, ये देखो, ये 42,592 हमारा जो पूरा पूरा 11 और 11 से कट रहा है। यो कट रहा था एक बार 11 से, पर दूसरी बार नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी, 42,592 हमारा आंसर आ गया। ठीक है।